वो किस लिए होता है और वो सेक्शन कैसे काम करती है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। काम करते हैं वो देखिए। अगर आपका कंप्यूटर आईसी क्लियर नहीं है तो हम आपके लिए कंप्यूटर आईसी पे भी वीडियो बहुत जल्द बनाने वाले हैं। और R1 और R2 यानी कि पुल अप और पुल डाउन को मिला के यहाँ पे एक डिवाइडर क्रिएट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एक डिवाइडर बन गया। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज, एसी पीसीबी ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो इन्वर्टर एसी की आउटडोर पीसीबी में टोटल ग्राउंड सेक्शन का जो उपयोग होता है वो किस लिए होता है और वो सेक्शन कैसे काम करती है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, जिससे आपको एक एक चीज़ के बारे में परफेक्ट नॉलेज होगी, मिलेगी और चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो होती है वो स्किप हो जाती है, तो फिर आपको वो समझ में नहीं आती है। इसीलिए मैं कहूँगा वीडियो पूरा देखा करिए, जिससे आपको समझ में आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको कई प्रकार के पीसीबी का रिपेयरिंग का रिलेटिव वीडियो मिलते रहेंगे, जैसे कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी एलसीडी टीवी, ई रिक्शा, ई बाइक, होम इन्वर्टर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन सभी के जो वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। साथ में हमारा जो इंस्टीट्यूट है इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे इन सभी चीज़ों का चिप लेवल पीसीबी कोर्स भी करवाया जाता है। साथ में मैकेनिकल कोर्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोर्स करना हो तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके कोर्स की रिलेटिव जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप नई दिल्ली उत्तम नगर में आके डेमो क्लास भी ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड, हम बात करते हैं वीडियो में जो हमारा टॉपिक है टोटल ग्राउंड सेक्शन के बारे में। जैसे कि हेडिंग आप देख रहे होंगे, टोटल ग्राउंड सेक्शन। इस सेक्शन को कई नाम से हम जानते हैं, जैसे कि टोटल ग्राउंड सेक्शन, डीसी करंट सेंस सेक्शन, या फिर इसको आई सेंस सेक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 3, 4, 5 मतलब अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, लेकिन जो इसका मेन जो नाम होता है वो टोटल ग्राउंड सेक्शन होता है। टोटल ग्राउंड सेक्शन इसलिए इस सेक्शन को नाम दिया गया है क्योंकि जो इन्वर्टर एसी की जो आउटडोर पीसीबी में जो ग्राउंडिंग होती है वो सभी ग्राउंड एक समान होती है। जितने भी प्रकार की ग्राउंड होती है वो सभी ग्राउंड एक समान होती है। मतलब उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी का जो होता है वो चीज़ नहीं होती है। इसमें प्राइमरी का भी ग्राउंड वही होता है जो सेकेंडरी का ग्राउंड होता है। मतलब आप किसी भी तरह की पॉजिटिव सप्लाई को, कोई भी तरह की वोल्टेज को चेक करने के लिए कहीं से भी ग्राउंड उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इंडोर पीसीबी की, तो इंडोर में आपको अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपको प्राइमरी के लिए अलग ग्राउंड की ज़रूरत होगी, सेकेंडरी के लिए अलग ग्राउंड की ज़रूरत होगी। ठीक है, जबकि इन्वर्टर एसी में ऐसा नहीं है। आपको एक ही ग्राउंड से सभी तरह की वोल्टेज का टेस्टिंग जो है वो मिल जाता है। तो ये सभी ग्राउंड का जो लोड है, यानी कि जो लोड है उसका फीडबैक देने के लिए ये टोटल ग्राउंड सेक्शन का उपयोग किया गया है। तो इस सेक्शन में बात करें तो इस सेक्शन में सबसे पहले जो होता है तो दो चीज़ आपको इस सेक्शन को जो आइडेंटिफाई करना है वो कैसे करना है वो भी तरीका हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको इस सेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप में आपको चीज़ देखना है, सबसे पहले आपको देखना है आपके पीसीबी में जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है, जो 4 पिन का जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा होता है, रेक्टिफायर चिप जिसे कहते हैं, उस रेक्टिफायर चिप को आपको सबसे पहले ढूंढना है सर्किट में। तो जैसे कि आपको एक रेक्टिफायर चिप देखना है, सबसे पहले कुछ इस प्रकार से आपको रेक्टिफायर मिलेगा, जहाँ एक पिन उसका कटा हुआ होता है एक साइड, और ये 4 पिन का होता है कुछ इस प्रकार से, जिसमें ये ब्रिज डायोड, इसको हम बीडी कहते हैं, ब्रिज डायोड, जिसमें 2 पिन हमारा एसी का होता है और 2 पिन डीसी का होता है। ये हमारे एसी टू डीसी करने के लिए होता है। यहाँ पे हमारा लाइन और न्यूट्रल दिया जाता है। तो ये हमारी लाइन और न्यूट्रल जो हमारी ईएमआई सेक्शन से आती है, पावर स्टार्ट रिले सेक्शन से, वहाँ से ये हमारा यहाँ पे एसी पिन होता है और यहाँ पे हमारा डीसी पिन होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव।
अब आपको सबसे पहले रेक्टिफायर देखना है, और रेक्टिफायर के बाद आपको इसके बगल में या इसके थोड़ा डिस्टेंस में नियर बाई होता है अक्सर आपको एक मेन फिल्टर कैपेसिटर, यानी कि एक पोलराइज कैपेसिटर जो MFC होता है, जो बड़े बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से जो कैपेसिटर लगे होते हैं। इस कैपेसिटर को आपको ढूंढना होता है सर्किट में, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारा लगा हुआ है, इसमें ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये ब्रिज डायोड हो गया, ये दिख रहा होगा। और साथ में ये जो बड़े बड़े कैपेसिटर हैं, ये जिसे हम MFC कहते हैं, मेन फिल्टर कैपेसिटर, इसको आपको ढूंढना होता है। तो मेन फिल्टर कैपेसिटर यहीं पे आपको सर्किट में मिलेगा, एक मेन फिल्टर कैपेसिटर। आपको उस मेन फिल्टर कैपेसिटर को भी ढूंढ लेना होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो जैसे कि आपको कुछ इस प्रकार से एक मेन फिल्टर कैपेसिटर देखने को मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से। इसमें जिस साइड ये लाइन बना होगा ये हमारा नेगेटिव पिन होता है, और ये जो होता है ये हमारा पॉजिटिव पिन होता है। ये प्लस का पिन है और ये हमारा माइनस का पिन है। अब आपको यही दो चीज़ देखना है, MFC और ब्रिज डायोड। तो इसको हम कहते हैं MFC, मेन फिल्टर कैपेसिटर, मेन फिल्टर कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे अगर वोल्टेज की बात करें तो वही DC 300 से 350 के आसपास वोल्टेज बनती है, लेकिन हमें वो DC 300 से 350 वोल्टेज की जरूरत यहाँ पे नहीं है। हमें जो यहाँ पे देखना है वो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड की नेगेटिव पिन को और मेन फिल्टर कैपेसिटर की नेगेटिव पिन को। इन दोनों कैपेसिटर की जो दोनों चीज की जो नेगेटिव पिन है, इस नेगेटिव पिन को आपको फॉलो करना है, ठीक है। और इसी नेगेटिव पिन से आपको एक शंट रजिस्टर खोजना है। जो शंट रजिस्टर उसे कहते हैं जो एक LVR रजिस्टर हो, जो एक करंट सेंस के लिए लगा हो, जहाँ पे ये एज ए सेंसिंग के लिए लगा हो, जहाँ पे ये एम्पेयर लोड को एज ए मेजर करने के लिए लगा हो, उसे शंट रजिस्टर का नाम दिया गया। तो आपको इन दोनों पिन के साथ जुड़ा एक शंट रजिस्टर खोजना है। अब शंट रजिस्टर आपको अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेगा। शंट रजिस्टर अलग अलग प्रकार से कैसे दिखेगा, जैसे कि आपको शंट रजिस्टर जो है वो एज ए नॉर्मल असेंबली टाइप में भी दिखेगा। कुछ शंट रजिस्टर आपको बॉक्स टाइप में भी दिखेगा। जैसे कि बॉक्स टाइप की बात करें तो उस पर वाटेज भी लिखा होता है कि 5 वाट का है, ये 10 वाट का है, तो ऐसे वाटेज में भी लिखा होता है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कैसे रहता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के आपको शंट रजिस्टर भी देखने को मिलता है। कुछ आपको शंट मिलेगा जो कि आपको सीधा असेंबली टाइप में मिलता है। जैसे कि इस PCB की बात करें तो इस PCB में हम देखेंगे तो इसमें असेंबली टाइप में शंट रजिस्टर का उपयोग किया गया है। यहाँ पे असेंबली टाइप में शंट रजिस्टर का उपयोग किया गया है। बड़ा बड़ा असेंबली रजिस्टर जो लगा जाता है 2 वाट साइज में, तो उसके बाद से आपको 1.5 वाट साइज में, अधिकतर 2 वाट के साइज में लगाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये छोटा छोटा इसमें असेंबली टाइप में ये जो लगा हुआ है ये सब सारा शंट रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। और कुछ PCB में आपको बॉक्स टाइप में भी दिखेंगे, व्हाइट कलर की जो बॉक्स आती है उस टाइप में भी आपको देखने को मिलेगा। तो उस पर क्या होता है, मेजर होता है, वहाँ पे जो उसकी वाट होती है यानी कि उसकी जो क्षमता होती है वो वहाँ पे मेजर होती है। तो आपको वही चीज़ को देखना है, यानी कि जो रेक्टिफायर का नेगेटिव है और जो कैपेसिटर का नेगेटिव है, इन दोनों के साथ जुड़ा एक शंट रजिस्टर आपको यहाँ पे ढूंढना है। कुछ इस प्रकार से ये शंट रजिस्टर दोनों के नेगेटिव पिन से ये कनेक्ट होगा। इस शंट रजिस्टर की बात करें, यहाँ पे हम लिख देते हैं शंट रजिस्टर। इसकी वैल्यू की बात करें तो इसका वैल्यू आपको मिनिमम से मैक्सिमम मिलता है। मिनिमम वैल्यू की बात करें यहाँ पे तो ये 0.10 मिली ओम से लेकर मैक्सिमम 30 ओम तक में आपको मिलेगा। और इसकी जो साइज होती है, वाटेज होती है, वो 2 वाट से लेकर 5 वाट की साइज में देखने को मिलता है सर्किट में। किसी में 2 वाट की साइज का लगा होगा तो किसी सर्किट में 5 वाट का साइज का लगा हुआ आपको देखने को मिलता है। इसी शंट रजिस्टर से 2 ट्रैक आपको फॉलो करना है। उसी 2 ट्रैक से आपको हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, यहाँ से क्या लगा रहेगा, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा होगा। उसी हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को आपको क्या करना है, फॉलो करते हुए जाना है। अब वो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस जो निकलेगा वो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सप्लाई जाएगी एक कंपैरेटर IC पे। जी हाँ,
कंपैरेटर आईसी, यहाँ पे कंपैरेटर आईसी का उपयोग किया जाता है इन दोनों लोड को मेजर करने के लिए, क्योंकि जो हमारी ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे जो लोड होता है वो नॉर्मल लोड होता है, यानी कि एसी टू डीसी लोड होता है। यानी कि जब हमारी एसी से डीसी बनती है सप्लाई, तो एक नॉर्मल लोड होता है, एक फिक्स लोड होता है। लेकिन जो हमारी मेन फिल्टर कैपेसिटर का जो लोड होता है, यानी कि जो ग्राउंडिंग होती है, उसका लोड जो होता है वो पीसीबी के अकॉर्डिंग क्या होती है, जब हमारी सर्किट के अकॉर्डिंग क्या होती है, लोड चेंज होती है, तो इसमें परिवर्तन आता रहता है। इसी परिवर्तन का फीडबैक जो है वो एमसीयू को देना होता है। तो अब परिवर्तन कैसे आता है इसमें, जैसे ही हमारी पीसीबी पे लोड पड़ती है, यानी कि जैसे कंप्रेसर स्टार्ट होता है, जैसे मोटर स्टार्ट होता है, तो टोटल लोड जो है वो कहाँ पे पड़ता है, हमारी कैपेसिटर पे पड़ती है। तो कैपेसिटर पे जब लोड आती है, तो कैपेसिटर का जो लोड है, यानी कि जो ग्राउंडिंग है, यानी कि एम्पियर है, इस लोड का एक फीडबैक एमसीयू को देना होता है। इसी सेक्शन को इसके लिए नाम दिया गया टोटल ग्राउंड का फीडबैक, यानी कि टोटल ग्राउंड सेक्शन, यानी कि जितने भी सर्किट का लोड है उसका जो ग्राउंडिंग है उसका फीडबैक ये एमसीयू को दे रहा है। तो इसको जो कंपेयर कर रहा है, यानी कि इसको जो एज ए मैनेज कर रहा है, यानी कि इसको जो मेजर करने का, यानी कि इसको जो अपने अंदर अनुभव करने का जो प्रयास कर रहा है, वो कंप्यूटर आईसी द्वारा करवाया जा रहा है। अब कंप्यूटर आईसी इसको महसूस करती है जब परिवर्तन के तौर पे, तो कैसे काम करती है वो देखिए। अगर आपका कंप्यूटर आईसी क्लियर नहीं है तो हम आपके लिए कंप्यूटर आईसी पे भी वीडियो बहुत जल्द बनाने वाले हैं, और आपको हम वीडियो देंगे 1 से 2 दिन में। इस वीडियो के बाद आपको कंप्यूटर आईसी पे भी वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कंप्यूटर आईसी, अब यहाँ पे एक कंप्यूटर आईसी का यूज होता है, तो यहाँ पे एक कंप्यूटर आईसी आ जाएगी। कंप्यूटर आईसी सर्किट में अलग अलग टाइप से यूज होता है, यानी कि पीसीबी में अलग अलग प्रकार से यूज होता है। किसी पीसीबी में आपको 5 पिन का कंप्यूटर मिलेगा, तो किसी पीसीबी में आपको 8 पिन का कंप्यूटर मिलेगा, तो किसी में 14 पिन का मिलेगा। अलग अलग सर्किट के अनुसार अलग अलग तरह की कंप्यूटर आईसी की, यानी कि पिन के हिसाब से, यानी कि उसकी आईसी की क्या डिमांड है, क्या कंपनी की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आईसी का पिन डिटेल्स रखा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम एक 8 पिन की कंप्यूटर आईसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक 8 पिन की कंप्यूटर आईसी के लिए, तो यहाँ पे ये हमारा एक नोज कट है, जहाँ से नोज कट होता है वो हमारा 1 नंबर पिन होता है। अगर हम बात करें तो अलग अलग नंबर भी आती है आईसी की, तो हम एक नंबर यहाँ पे आपको दे देते हैं। जैसे कि एक नंबर आता है LM358, LM358, ये एक कंप्यूटर आईसी है, ये 8 पिन का कंप्यूटर आईसी है। इसकी अगर पिन डिटेल्स की बात करें तो ये हमारा 1 नंबर पिन है, इसके बाद 2 नंबर, फिर इसमें एक 3 नंबर पिन है, और फिर इसमें एक 4 नंबर पिन है, और फिर यहाँ से 5, फिर एक इसमें 6 नंबर पिन है, फिर एक 7 नंबर पिन है, और फिर एक इसमें 8 नंबर का पिन होता है। ये 8 पिन का हमारा एक कंप्यूटर आईसी होता है। इसकी आईसी के पिन डिटेल्स की बात करें तो इसकी 8 नंबर पिन जो होती है वो VCC पिन होती है, और पिन नंबर 4 जो होती है वो ग्राउंड पिन होती है, GND, और पिन नंबर 3 जो होता है वो इनपुट प्लस होता है, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग पिन होता है, और पिन नंबर 2 जो होता है वो इन्वर्टिंग पिन होता है, यानी कि इनपुट माइनस होता है, और 1 नंबर पिन जो है वो आउटपुट पिन होती है। अब ये 8 पिन का कंप्यूटर आईसी है, तो इसमें 2 कंप्यूटर आईसी, यानी कि 2 चैनल कंप्यूटर आईसी होता है, इसे 2 चैनल कंप्यूटर कहते हैं, यानी कि इसमें 2 कंप्यूटर आईसी लगा हुआ होता है। तो इसकी पिन नंबर 5 जो होती है वो इनपुट प्लस होता है, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग पिन होता है, और 6 नंबर पिन इनपुट माइनस होता है, यानी कि इन्वर्टिंग पिन, और पिन नंबर 7 जो होता है वो आउटपुट पिन होती है। यानी कि एक समय में ये कंप्यूटर आईसी 2 सेक्शन के लिए उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 5 पिन का होगा तो वो सिंगल चैनल होता है, उसका एक सेक्शन में ही उपयोग कर सकते हैं। अगर 14 पिन का होगा तो वो 4 चैनल का होता है, एक समय में आप उसको 4 सेक्शन, अलग अलग सेक्शन, यानी कि 4 अलग अलग वोल्टेज को मेजर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे इसका उपयोग किया गया वो देखिए। तो आप सबसे पहले यहाँ से जो हमारी जो रेक्टिफायर से जो नेगेटिव मिल रहा है शंट में, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा फिक्स लोड है, क्योंकि रेक्टिफायर वाला क्या है, फिक्स लोड है, ये जो फिक्स लोड वाला नेगेटिव आ रहा है, यहाँ से एक आपको रजिस्टर देखना है, और ये हाई वैल्यू रजिस्टर होगा। रजिस्टर की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे ये रजिस्टर आपको 1 किलो ओम से लेकर 20 किलो ओम तक के बीच में मिल सकता है। किसी में आपको 7 किलो ओम का, किसी में आपको 5.6 किलो ओम का, किसी में 10 किलो ओम का,
आपको अलग अलग वैल्यू का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, किसी में 4.7 किलो ओम का देखने को मिल जाएगा। तो ये एक HVR रजिस्टर होता है, यानी कि हाई वैल्यू रजिस्टर होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HVR, हाई वैल्यू रजिस्टर। पीसीबी के अंदर क्या होती है, पीसीबी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, इसीलिए मैं अभी कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। नहीं तो हो सकता है मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे 4.7 दे दिया और आपके सर्किट में वहाँ पे 5 किलो ओम का 10 किलो ओम का मिल गया, तो आप कहोगे फिर कुछ अलग है। इसीलिए पीसीबी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। अब सबसे पहले ये HVR रजिस्टर जो हमारा जो जा रहा है, जो फिक्स लोड है, ये सप्लाई यहाँ से आके इस इनपुट प्लस पिन पे कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। और जो हमारा कैपेसिटर से जो नेगेटिव आ रहा है शंट रजिस्टर पे, उस पिन से एक रजिस्टर यहीं से ये जाएगा, ये जंपर हमने लगा दिया, और यहाँ भी एक हाई वैल्यू रजिस्टर लग गया HVR, और ये सप्लाई जो है वो इनपुट माइनस पिन पे चला जाएगा, इनपुट माइनस, यानी कि ये हमारा इन्वर्टिंग पिन पे चला गया कैपेसिटर वाला, और ब्रिज्ड वाला जो है वो हमारा नॉन इन्वर्टिंग पिन पे चला गया। अब कंपैरेटर आईसी की अगर हम वर्किंग की बात करें तो कंपैरेटर आईसी, अब इसको VCC, तो VCC अलग अलग, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक 5 वोल्ट का VCC सप्लाई दे दिया, ये 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट का VCC सप्लाई दे दिया। अब यहाँ पे 3.3 भी आ सकता है, 15 वोल्ट भी आ सकता है, ठीक है। MCU के अकॉर्डिंग वो पीसीबी के अकॉर्डिंग होती है। अब कंपैरेटर आईसी कैसे काम करती है, जिसकी तुलना ज्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग कंपैरेटर आईसी आउटपुट में काम करती है। तो अभी क्या है, दोनों ही सप्लाई जो है वो 0-0 है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव सप्लाई है, तो किसी का भी पल रहा है इसमें भारी नहीं है, दोनों का एक समान जो है वो पल रहा है, यानी कि ये भी 0 वोल्ट है और ये भी 0 वोल्ट है, यानी कि इनपुट प्लस भी 0 है और इनपुट माइनस भी 0 है। लेकिन कंपैरेटर आईसी जो काम करता है वो जिसकी पलरा ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, कंपेयर करने का कार्य करती है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो इनपुट प्लस पिन है उस पे एक रेफरेंस वोल्टेज के तौर पे, यानी कि V रेफरेंस, एक रेफरेंस वोल्टेज के तौर पे यहाँ पे एक फिक्स वोल्टेज बनाने का हम काम करते हैं। तो रेफरेंस वोल्टेज के तौर पे हम क्या करेंगे, यहाँ इनपुट प्लस पिन पर एक रजिस्टर द्वारा, पुल अप रजिस्टर जिसको कहते हैं, इस पे एक 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट की लाइन से हम एक रजिस्टर द्वारा सप्लाई दे देंगे। अब जैसे ये 5 वोल्ट से ये रजिस्टर कनेक्ट हो गया तो इस रजिस्टर का नाम यहाँ पे हो जाएगा पुल अप रजिस्टर, इसका नाम हो जाएगा पुल अप रजिस्टर। यहाँ पे ये पुल अप रजिस्टर का काम कर रहा है, तो इस पुल अप को हम R1 कहते हैं, ठीक है। और ये जो रजिस्टर हमारा दूसरा रजिस्टर इसी लाइन पे कनेक्ट है, तो इसका एक पिन जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, तो जिसका ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो उसे तो हम पुल डाउन कहते हैं, यानी कि ये रजिस्टर जो हमारा है वो पुल डाउन का काम कर रहा है, पुल डाउन। तो पुल डाउन को हम R2 रजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये R1 और R2 यानी कि पुल अप और पुल डाउन को मिला के यहाँ पे एक डिवाइडर क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक डिवाइडर बन गया। तो जब डिवाइडर बन गया तो 5 वोल्ट एक फिक्स आ रहा है और लोड एक ग्राउंडिंग का फिक्स है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज निकलेगा वो एक फिक्स वोल्टेज, यानी कि रेफरेंस वोल्टेज होगा वो एक फिक्स होगा। तो इसको हम जो कहते हैं वोल्टेज को, इसको कहते हैं V रेफरेंस वोल्ट, V रेफरेंस वोल्ट के तौर पे ये वोल्टेज हमारा यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा वो कितना बनेगा, तो ये वोल्टेज अलग अलग पीसीबी में अलग अलग हिसाब से बनता है। जैसे कि किसी पीसीबी में यहाँ पे 200 मिली वोल्ट बन रहा हो, किसी में 500 मिली वोल्ट बन रहा हो, किसी में 1 वोल्ट बन रहा हो, किसी में 2.5 वोल्ट, तो अलग अलग सर्किट में अलग अलग अकॉर्डिंग वोल्टेज बनता है। अब मान के चलिए यहाँ पे एक 0.200 मिली वोल्ट की सप्लाई बनना, ठीक है। तो अब कंपैरेटर आईसी का काम क्या है कि जिसकी पलरा ज्यादा है वो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। तो अभी क्या है, ये प्लस जो हमारा इन्वर्टिंग, जो नॉन इन्वर्टिंग पिन जो है इसका पलरा क्या है, ज्यादा है, यानी कि अधिक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक सप्लाई आ रही है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कंपैरेटर आईसी क्या करेगा, आउटपुट देगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से एक आउटपुट निकलेगा तो यहाँ से आउटपुट कितना, तो ऐसे ही आउटपुट निकलते ही क्या होगा, यहाँ से एक रजिस्टर लग जाएगा और ये आ जाएगा हमारा नॉन इन्वर्टिंग पिन पे। नॉन इन्वर्टिंग पिन पे आके क्या होगा, एक R1, यानी कि ये भी हमारा एक 5 वोल्ट ही आउट कर रहा था, क्योंकि जो सप्लाई देंगे उसी के अकॉर्डिंग ये 5 वोल्ट आउटपुट कर देगा अगर सिंगल पिन का पलरा भारी हो तो। हम आपको कंप्यूटर आईसी का पूरा एक विश्लेषण बना के देंगे, ठीक है।
तो ये रजिस्टर भी अब पॉजिटिव में लग गया, क्योंकि आउटपुट तो यहाँ से पॉजिटिव हो रहा है, तो अब ये भी पॉजिटिव वोल्टेज में लग गया, तो ये भी रजिस्टर जो है वो R1 कहलाएगा, और जो लोड है वो रजिस्टर जो है वो R2 कहलाएगा, क्योंकि इसका भी एक पिन जो है वो ग्राउंड हो रहा है। तो यहाँ भी एक डिवाइडर क्रिएट हो गया, लेकिन ये डिवाइडर जो क्रिएट हुआ है वो लोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये ग्राउंडिंग क्या हो रही है, कम ज्यादा हो रही है, क्योंकि कैपेसिटर पे जैसे ही लोड कम और ज्यादा हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ग्राउंडिंग है वो भी कम ज्यादा हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज में आ रहा है परिवर्तन। अब अगर यहाँ पे 0.200 मिली वोल्ट बन रहा, तो अभी यहाँ पे भी आप चेक करोगे तो वही वोल्टेज बनेगा, लेकिन ये वोल्टेज में जो है वो बदलाव आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं, यानी कि चेंजिंग आती रहती है। उसी चेंजिंग के अकॉर्डिंग यहां से हमारा आउटपुट होता है, और ये आउटपुट जो होता है वो एक रजिस्टर द्वारा हमारी माइक्रो कंट्रोलर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, माइक्रो कंट्रोलर को दिया जाता है, यानी कि एमसीयू को दिया जाता है। अब एमसीयू को ये फीडबैक मिलता है, अब इसी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये फीडबैक मिलता है। तब जैसे कि 5 वोल्ट का, अगर मान लीजिए एमसीयू हमारा 5 वोल्ट का है, तो यहाँ पे जो फीडबैक वोल्टेज मिलेगा वो 2.5 वोल्ट में मिलेगा। लेकिन अगर आप मल्टीमीटर से चेक करने जाओगे तो यहाँ पे आपको 2.5 उसमें आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका प्रॉपर एम्पेयर वोल्टेज देखना चाहते हो, तो जब इस पे लोड देते हो आप, जब कंप्रेसर चलता है, मोटर चलता है, उस टाइम पे जब आप इसको डीएसओ मशीन से चेक करोगे तो ये आपको वेव दिखेगा, यानी कि इसका जो एक वेव होगा, जो सिग्नल वेव होगा, उसमें आपको हाई लो का एक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा। वो प्रॉपर इसकी लोड होती है कि किस लोड पे ये हमारा फीडबैक दे रहा है। अगर यहाँ पे ग्राउंडिंग करने का जो क्षमता है वो अधिक हो रहा है, यानी कि ज्यादा ग्राउंड हो रहा है, तो ये एरर शो करेगा आपके एमसीयू में। ओवर करंट, पीसीबी ओवर करंट फेल्योर, चेक इन्वर्टर पीसीबी करंट सेक्शन, चेक डीसी करंट सेक्शन, चेक आइसेंस सेक्शन फेल्योर, आइसेंस सेक्शन नॉट डिटेक्टेड, डीसी करंट सेंस नॉट डिटेक्टेड, चेक टोटल ग्राउंड सेक्शन। मतलब कि अगर आपको करंट सेक्शन के रिलेटिव अगर कोई भी एरर आता है तो आपको टोटल ग्राउंड सेक्शन यानी कि डीसी करंट सेंस सेक्शन को आपको चेक एक बार जरूर कर लेना है। ये आज का इस वीडियो में थ्योरी क्लास था इस डीसी करंट सेक्शन का, टोटल ग्राउंड सेक्शन का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका प्रैक्टिकल क्लास करके दिखाएंगे, और इसको हम डीएसओ मशीन से आपको चेक करके दिखाएंगे कि कैसे इसकी वेव में जो है वो परिवर्तन आती है, और उस परिवर्तन को हम कैसे चेक करते हैं। अगर आपके पास कोई पीसीबी हो जिसमें लोड का प्रॉब्लम आता हो, अक्सर लोगों को पीसीबी में लोड का प्रॉब्लम आता है कि पीसीबी नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है, लोड की कंडीशन पे नहीं चल रहा है, एरर शो हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये डीसी करंट सेंस सेक्शन को एक बार प्रॉपर चेक कर लेना जरूर चाहिए। इस सेक्शन में अगर अधिकतर हम प्रॉब्लम की बात करें तो इस सेक्शन में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होने की बात होती है ये दोनों R2 रजिस्टर की वैल्यू शिफ्ट हो जाना सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो आप उस कंडीशन में इस सेक्शन को जरूर एक बार चेक करिए। ठीक है फ्रेंड, इसी तरीके से आपको अगर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या एलईडी एलसीडी टीवी या होम इन्वर्टर, ई रिक्शा, ई बाइक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, किसी भी तरह का पीसीबी चिप लेवल कोर्स, इसी प्रकार से एक एक चीज़ के बारे में बेसिक टू एडवांस कोर्स करना हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करें, या फिर उत्तम नगर नई दिल्ली आकर जो हमारा इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट है यहाँ पे आप डेमो क्लास ले, यहाँ के फैकल्टी से मिले, टीचर से मिले, बात करिए, आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए क्लास, तो भी आप एडमिशन लेके अपना जर्नी को कर सकते हैं। यहाँ से आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।